Hi, this is Pranay sir and you are watching Phenol Institute. So last lecture के अंदर हमने हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कैटेगराइजेशन किया था, उसके कुछ होमवर्क भी दिए थे. सो होमवर्क के आंसर्स चेक कर ले प्लीज़. तो ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर कोई भी एक चैप्टर होता है तो उसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC कैटेगरी, देन आफ्टर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से पहले हम उसका प्रिपरेशन कंसिडर करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो प्रिपरेशन, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देन यूजेस. इतना कंप्लीट करके हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो आज के लेक्चर के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. सो उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और हम कंसिडर करते हैं इसकी प्रिपरेशन. प्रिपरेशन को समझने के लिए मैंने एक मेमोरी चार्ट बनाया है, मेमोरी मैप बनाया है, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन. तो मेनली यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं आप देखें तो मेनली देर आर 4 पार्ट्स. द फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकेंड अल्कीन, थर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड लास्ट आप कंसिडर करें तो हेलोजन एक्सचेंज. सो ये मेन 4 पार्ट्स हैं. वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन अपने जो कोर्स हैं, अपने जो टेक्स्ट बुक हैं उसके अंदर इतने पार्ट्स दिए हैं, उनको ये याद रखने हैं. आप लोगों को क्वेश्चन कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकता है. क्वेश्चन हाफ रिएक्शन दिया है, आधा आपको खुद कंप्लीट करना है, इस तरह से भी आ सकता है. या फिर आपको छोटी सी शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं. तो आपको मतलब कि ये जो सारे रिएक्शन हैं एकदम अच्छी तरह से आने चाहिए. और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि मेन पॉइंट्स क्या है. जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि फ़र्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स, मतलब कि हमारी प्रिपरेशन हो रही है तो आंसर में हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन आएगा. तो कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी है कि जिसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, राइट, और जिनका रिएक्शन करेंगे और आंसर आएगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, राइट, दैट इज़ लुकास टेस्ट. सो लुकास टेस्ट एक टेस्ट है कि जिसके अंदर यहाँ पे लुकास रिएजेंट बताया है HCl प्लस एनहाइड्रस, ANHY डॉट, इसका मतलब क्या है एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब क्या है विदाउट वाटर. हम लेंगे यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड, राइट, ZnCl2. सो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम कहेंगे लुकास रिएजेंट. ये सारी टेक्निक मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट में समझा रहा हूँ, बाद में तो हम डिटेल में समझने ही वाले हैं. सो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहेंगे लुकास रिएजेंट एंड इनकी जो टेस्ट होगी लुकास टेस्ट. मतलब लुकास टेस्ट के एंड प्रोडक्ट होगी हेलो अल्केन, राइट. हेलो एरीन थोड़ा डिफ़िकल्ट है. किस तरह से डिफ़िकल्ट है, क्यों है, वो हम लुकास टेस्ट के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं. सेकेंड है NaX प्लस H2SO4, मतलब कि सोडियम का एक सॉल्ट हेलोजन के साथ, जैसे कि NaCl प्लस H2SO4, राइट. या फिर हम ले लें NaBr प्लस H2SO4 ऐसे. मतलब कि X मतलब क्या है, तो X का मतलब है ClBrI. ऐसा एक कोई एक सॉल्ट लेंगे, जैसे Cl हम कंसिडर करते हैं तो NaCl प्लस H2SO4. सो ये टेक्निक है सेकेंड टेक्निक कि जिसके आंसर में आएगा हेलो अल्केन, हेलो एरीन. नेक्स्ट टेक्निक कंसिडर करते हैं X2 बाय रेड P. जैसे हम कंसिडर करेंगे Cl2 बाय रेड P का मतलब क्या है, रेड फॉस्फोरस है.
PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे। इन सब का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे ये यहाँ पे बताया है, लेकिन पहले हम लेंगे अल्कोहल। सो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो आंसर हेलो अल्केन आएगा। अल्कोहल प्लस NaX प्लस H2SO4, अल्कोहल प्लस X2 बाय रेड फॉस्फोरस, अल्कोहल प्लस PCl5, अल्कोहल प्लस PCl3, अल्कोहल प्लस SOCl2। SOCl2 को हम कहेंगे थायोनाइल क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड। तो इन सब का आंसर जो आएगा वो आएगा हेलो अल्केन, हेलो अरीन। तो ये फर्स्ट टेक्निक है हमारी। सेकंड टेक्निक के ऊपर जाते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर जाते हैं। सेकंड पार्ट है अल्कीन्स। सो अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे। सो फर्स्ट होगा डाई हेलोजिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अल्कीन के अंदर 2 हेलोजन ऐड करने हैं। तो अल्कीन के अंदर 2 हेलोजन ऐड करेंगे, उसे हम कहेंगे डाई हेलोजिनेशन। सो आंसर आएगा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, बाजू बाजू में 2 हेलोजन ग्रुप आ जाएंगे, बाजू बाजू के कार्बन में। एडजेसेंट पोजीशन कार्बन के अंदर Cl Br जैसे कोई ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अल्कीन के साथ अगर हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हेलोजन भी ऐड करना है। मतलब कि हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन मतलब H और हेलोजन का मतलब क्या है, X। तो अगर हम हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ऐड करते हैं देन इट इज़ सब्जेक्टेड टू दी मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको। तो ये 2 पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको। थर्ड हम समझेंगे कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया है, तो भी आंसर क्या आएगा, हेलो अल्केन आएगा। ये सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप 11th के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्टिंग में लेक्चर, आगे जो एक लेक्चर गया उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया है। सो अगर ये सारा रिएक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन का तो भी आंसर तो हेलो अल्केन ही आएगा। देन आफ्टर सैंड मेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैंड मेयर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोकार्बन्स के साथ किसका रिएक्शन करवाना है, तो सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर हम एनिलीन कंसीडर करेंगे। एनिलीन से बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट और उसके बाद आंसर आएगा। अलग अलग रिएक्शन करेंगे, डिटेल में समझेंगे सैंड मेयर को। उसके बाद है हेलोजन एक्सचेंज। ये काफ़ी इजी मेथड होती है। इसके अंदर 2 टेक्निक है, स्वार्ट्स एंड फिंकलस्टीन। स्वार्ट्स के अंदर क्या करना है, तो स्वार्ट्स के अंदर पुराना जो हेलोजन है वो नए हेलोजन के साथ डिस्प्लेस होता है। तो फिंकलस्टीन के अंदर भी वैसे ही डिस्प्लेस होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम समझते हैं फर्स्ट टेक्निक फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे ल्यूकास टेस्ट और ये सारे रिएक्शन। सो दोस्तों, फ्रॉम अल्कोहल्स मतलब कि ल्यूकास टेस्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको बोर्ड में या फिर जेई में या फिर नीट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ल्यूकास टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट है तो उसके ऊपर अलग से एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है। सो ल्यूकास टेस्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि मैंने एक शॉर्ट नोट कंसिडर की है, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बनाई है। ये शॉर्ट नोट टेक्स्ट बुक से ही ली है और थोड़ा मैंने यहाँ पे अपना भी कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, तो आपको ये लर्न करने में काफ़ी आसान रहेंगे। फर्स्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर हमारा जो रिएजेंट है वो कौन सा है, HCl है प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है। इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, राइट। तो ल्यूकास रिएजेंट MCQ के अंदर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकास रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकास रिएजेंट। सो HCl प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस किस तरह से बनाते हैं कि ZnCl2 मतलब कि जिंक क्लोराइड कंपाउंड को हम एक इवापोरेटिंग डिश के अंदर ले लेते हैं एंड इवापोरेटिंग डिश के अंदर जिंक क्लोराइड को हम गर्म करते हैं, तो जो भी उसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाता है वाटर के फॉर्म में
H2O इन गैशियस फॉर्म में। सो इसलिए इसको हम कहते हैं विदाउट वाटर। विदाउट वाटर का मतलब क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2। सो ये टेस्ट कहाँ पे काम आती है? तो फर्स्ट लाइन आप कंसिडर करें, दिस टेस्ट इज़ यूज़फुल फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल इन लेबोरेटरी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 सैंपल दिए हैं, एक के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरे के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरे के अंदर टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन आपको नहीं पता है, राइट। तो ये टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल। सो इन दिस टेस्ट अल्कोहल इज़ रिएक्टेड विद HCl एंड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब मैंने आगे भी बताया, विदाउट वाटर ZnCl2 के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, एंड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज़ कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे रिज़ल्ट बताए हैं कि मतलब कि 3 टेस्ट ट्यूब ली है हमने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंड के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल लास्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है। तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ये अल्कोहल का जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो HCl के Cl से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? द प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इट इज़ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। किस तरह से बनता है ये कार्बोकेटाइन? तो वो मेकेनिज़्म के अंदर डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ आज। सो ROH प्लस HCl है ना, ROH प्लस HCl। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे OH और H निकल गए, OH एंड H निकल गए और बना क्या? तो H2O बना, एंड OH को डिस्प्लेस किया Cl ने, सो बनेगा हेलो अल्किन, मतलब कि क्लोरो अल्किन बनेगा। रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बताए हैं कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है, वैसे भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है? 3 to 1। सो यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट की भी रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो 3 to 1 इसकी कैटेगरी है यहाँ पे। सो 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, राइट, ये अल्कोहल जो है अपना वो 3 डिग्री लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, तो ऑयली ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। ये ऑयली ड्रॉपलेट्स किसके हैं? ऑयली ड्रॉप्स किसके हैं? RCl ग्रुप के हैं। मतलब RCl जो कंपाउंड है वो ऑयली कंपाउंड है। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड, उसकी वजह से आपको ऑयली ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट लेयर्स मिलेंगे ऑयली ड्रॉप, और फास्ट मिलेंगे, मतलब कि जैसे ही आप HCl ऐड करते हैं तुरंत आपको मिल जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर करें तो रिएक्शन काफ़ी स्लो है, आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ये प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 7 मिनट, आफ्टर यहाँ पे 5 मिनट लिखा है। सो सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या है? थोड़ा सा मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जा रहा है? बिकॉज ऑयल प्लस वाटर यहाँ पे दोनों साथ में मिल रहे हैं सेकेंडरी में, लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसेस है। सो यू विल गेट इट वेरी स्लोली, और सॉल्यूशन जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स पूरा का पूरा टर्बिड हो जाएगा। एंड अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं दैन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं कर रहा, इसलिए हमें हीटिंग करना होगा। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे तो हीटिंग करना रहेगा। हीटिंग करके अगर रिएक्शन कर रहे हैं, राइट, आप वाटर बाथ के अंदर हीटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। सो हीटिंग करके अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल का आंसर RCl मिल ही जाएगा। सो इस तरह से होते हैं यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह से रिएक्शन करते हैं। अगेन मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि 3 डिग्री ऑयली ड्रॉप्स आपको फास्ट मिलेंगे, 2 डिग्री थोड़ी देर बाद मिलेंगे आफ्टर 5 मिनट्स, एंड प्राइमरी अल्कोहल के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसका कार्बोकेटाइन काफ़ी वीक है। सो कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में 1 डिग्री लास्ट में है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन अगर हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्शन ऑब्ज़र्व हो रहा है। अब हम जाते हैं इसकी मैकेनिज़्म के ऊपर। सो मैकेनिज़्म के लिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म के लिए रिएक्शन कौन सा है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वाई इट इज़ टर्शियरी? बिकॉज आगे भी हमने समझाया है लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये बना अल्फ़ा कार्बन। कैसे अल्फ़ा कार्बन? बिकॉज OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है अल्फ़ा कार्बन विच इज़ अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो 3 कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है,
उसकी वजह से इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC क्या होगा इसका? सो लॉन्गेस्ट चेन इज़ दिस 1 2 3। सो 2 के ऊपर आया मिथाइल प्रोपेन एंड 2 ऑल, मतलब कि सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। रिएक्शन इसके लिए फास्ट ही मिलने वाला है बिकॉज यहाँ पे टर्शरी है, तो कार्बोकेटाइन भी इसका टर्शरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा। याद रखिए ऑलवेज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी 3 to 1, सो ल्यूकास-टेस रिएक्टिविटी इज़ ऑल्सो 3 to 1 फॉर अल्कोहल्स। सो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं। आप सोचेंगे सर एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नो, इट इज़ जस्ट कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट के फॉर्म में हमने एरो के ऊपर लिखा है। H और OH यहाँ पे निकल जाएंगे, तो जो भी H2O है यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है वो पूरा का पूरा H2O, इट इज़ विदाउट वाटर। सो H2O एनहाइड्रस ZnCl2 एब्सॉर्ब कर लेगा, जिंक क्लोराइड इसको एब्सॉर्ब कर लेगा। आंसर क्या मिलेगा? OH की जगह पे आप Cl लगा दो, यहाँ पे Cl आ गया, तो इसे इट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज अगेन अल्फा कार्बन इज़ दिस, T शेप बना और चारों के चारों कार्बन गिने, कॉमन नेम है, दैन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। या फिर हम IUPAC भी कर सकते हैं कि 1 2 3 देन इट इज़ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, अगेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अब हम आइए लिखते हैं मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स, क्योंकि जो स्टेप्स है मैं आपको लिख के समझाऊंगा ताकि आपको भी अच्छी तरह से उसको याद रह जाए। मैकेनिज़्म ऑफ ल्यूकास-टेस के जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 है अटैक ऑफ H+ टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो H+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। पहले तो हम जो अल्कोहल ले रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे होगा CH3 राइट, CH3 एंड OH। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ। सो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर जिसे हम कहेंगे वो कितनी रह जाएगी? यहाँ पे 2 लोन पेयर, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। प्लस हम H+ करेंगे। ये H+ कहाँ से आया? HCl से आया। ओके, सो अभी Cl- बाकी है हमारा। सो H+ यहाँ पे अटैक कर रहा है। हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताई है। अब H के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक बताइए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन जो है यहाँ पे वो रिवर्सिबल होगा, मतलब कि आपको रिवर्सिबल एरो की साइन लगानी होगी और रिएक्शन जो होगा वो काफ़ी फास्ट होगा राइट। सो रिएक्शन के अंदर अब बनेगा क्या? तो आप देख सकते हैं CH3C, ऊपर की साइड CH3, नीचे CH3, OH और नीचे की साइड भी H राइट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए। ये H को आप ऊपर भी बता सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब कि एक्स्ट्रा उसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रहेंगे। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो H+ को डोनेट हो रहे हैं राइट, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जॉइन हो गया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। इसे हम कहेंगे क्या? तो इसे हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल राइट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल तो है ये, लेकिन उसके अंदर क्या है? सो प्रोटोन है, इसलिए हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं इसे राइट। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सोनियम आयन। लिखेंगे हम कि टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन कहेंगे इसे, ऑक्सोनियम आयन। सो इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे कि स्टेप नंबर 2 है क्या। सो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे कि
प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब कि किस तरह से बनेगा। सो रिमूवल ऑफ H2O and production of कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे फाइनली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। किस तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो मैकेनिज़्म लिखते हैं तो मैकेनिज़्म के अंदर ये जो स्टेप आता है राइट, तो उसका फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट होता है वही हमारा नेक्स्ट स्टेप का फर्स्ट होता है, मतलब कि फर्स्ट प्रोडक्ट की यील्ड या फिर प्रोडक्ट। तो स्टेप नंबर 1 की जो प्रोडक्ट होगी वो सेकंड स्टेप के लिए रिएजेंट हो जाएंगे, मतलब उसी के ऊपर प्रोसीजर करनी होगी। वापस हम लिखेंगे CH3 CH3 नीचे होगा CH3 OH H 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे बहुत ही स्लो स्टेप है राइट। सो इट इज़ अ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को हम कहेंगे RDS। RDS का मतलब क्या है, हम इसके अंदर रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिख सकते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब क्या है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट से जो हम स्टडी है वो करते हैं कि जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, रिएक्शन कौन से रेट में जा रहा है। या फिर आप नहीं पढ़े तो आप लोग ये समझिए कि रिएक्शन कितना स्लो जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है, वो हमेशा स्लो स्टेप से डिटरमाइन होता है। उस रेट को हम कहते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएंगे राइट। सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब हट जाएगा, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ले गए, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाए तो होमोलाइटिक, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। So at the end of the heterolytic bond fission we will obtain that CH3 and positive charge, because कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास से ऑक्सीजन ले जा रहा है, इसलिए कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस करके हम लिखेंगे OH। ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज़, मतलब ऊपर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे ऑक्सीजन को वापस मिल गए। इससे तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ओके, इट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अगेन स्टेप नंबर 2 समझा देता हूँ। इट इज़ अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, मतलब उससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हटाने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। सो कार्बन के ऊपर वो छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऑक्सीजन को भी मिल गए एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये जो वाटर है वो एनहाइड्रस ZnCl2 एब्सॉर्ब कर लेगा। सो अल्टीमेटली टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज़ अ यील्ड या फिर प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेप। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप के ऊपर। सो लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या कंसिडर करना है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें प्रोडक्ट लानी है, मतलब कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ Cl-, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे एज अटैक ऑफ Cl- एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव स्पीशीज़ होते हैं। दे आर ऑलरेडी रिच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, इसके ऊपर सर्कल बना देते हैं, मतलब ये अटैकिंग स्पीशीज़ हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी। सो कार्बन एंड CH3
किसी को क्वेश्चन होगा कि सर इसको यहाँ पे हम H3C क्यों लिखते हैं, बिकॉज कार्बन के साथ कार्बन की जो जॉइनिंग है इस तरह से बताने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज एक ही चीज़ है, आप CH3 भी लिख सकते हैं, H3C भी लिख सकते हैं। Cl माइनस का अटैक होगा। हमेशा याद रखिए कि अटैक किसका होता है, तो अटैक हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ओके, सो ये भी फास्ट स्टेप ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे फास्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ रिवर्सिबल, लास्ट स्टेप इज़ फास्ट, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो फास्ट। अब यहाँ पे हमेशा याद रखो कि नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक होगा। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द प्रोडक्ट एट CH3 C CH3 CH3 and last you will obtain the Cl. So answer is 2-chloro 2-methyl propane is the answer। अपना जो आंसर था वो आ गया। तो इस तरह से हम अपनी जो मैकेनिज़्म है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्टेप को मैं वापस समझा देता हूँ। अटैक ऑफ Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का यहाँ पे बन जाएगा रिएजेंट। Cl माइनस का अटैक होगा कार्बन के ऊपर एंड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड फाइनली अपना जो प्रोडक्ट है वो आ गया। वापस एक बार हम मैकेनिज़्म को देख लें कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था। सो मैकेनिज़्म ऑफ द ल्यूकास टेस्ट, जिसके अंदर हम पहले स्टेप के अंदर H+ का अटैक कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो OH ग्रुप के ऑक्सीजन से H+ के ऊपर अटैक करेंगे एंड यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। देन आफ्टर स्टेप नंबर 2 के अंदर ऑब्टेन होगा रिमूवल ऑफ द H2O, प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन वापस ले रहे हैं, ऊपर से कार्बन का भी छीन रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन एंड वाटर इज ऑब्टेन। दिस वाटर विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस ZnCl2। एंड लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप इज़ अटैक ऑफ द Cl माइनस एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब Cl माइनस चार्ज वाले स्पीशीज़ को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल ही कहते हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक कर रहे हैं और जॉइन हो रहे हैं। दिस स्टेप इज़ अ फास्ट, सेकेंड स्टेप इज़ अ स्लो, इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लास्ट स्टेप इज़ अ फास्ट एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट 2-chloro 2-methyl propane। सो दोस्तों आपको और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि सेम ऐसा मैकेनिज़्म आपको लिखना है। पहले तो आंसर लिखना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको लुकास टेस्ट से ये आंसर देना है एंड मैकेनिज़्म भी आपको शो करनी है, मतलब कि आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है। लुकास टेस्ट से पहले रिएक्शन लिखेंगे आप, उसके बाद मैकेनिज़्म लिखेंगे, ये आपके होमवर्क के अंदर होगा। Some questions are associated with the Lucas test also, that the first question, aryl halide cannot be prepared from phenol by Lucas test, why? या फिर वही क्वेश्चन है अदर लैंग्वेज के अंदर कि हेलोएरिन्स कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय Lucas फ्रॉम फिनॉल, why? फिनॉल डज नॉट सपोर्ट Lucas टेस्ट, why? अगर आधा रिएक्शन दिया है कि फिनॉल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आंसर क्या होंगे? तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि OH ग्रुप एंड HCl है। वैसे अगर कंसिडर करें तो OH ग्रुप है तो OH ग्रुप यहाँ से हटेगा, यहाँ पे Cl लगेगा तो H2O निकल जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर है, सही आंसर है नो प्रोडक्ट्स।
मतलब कि कोई प्रोडक्ट हमको मिलेगी नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि मैकेनिज़्म के अंदर आपने देखा था कि ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या बनता है कि बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सही में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। सो बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं। सो अल्टीमेटली आंसर इज़ व्हाट? आंसर OH ग्रुप एंड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप है, सो आंसर इज़ नो प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड आया कहाँ से? सो इसके लिए दोस्तों हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर कि जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो एज देयर इज़ अ रेजोनेंस की फिनोमिना यहाँ पे हो रही है। सो रेजोनेंस इन फिनॉल हम कंसिडर करेंगे कि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस है, किस तरह से रेजोनेंस है। सो OH ग्रुप है यहाँ पे एंड फिनाइल रिंग है। मैं यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेंस आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। सो रेजोनेंस की साइन यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं, 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, एंड एस देयर इज़ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन अ रिंग, इन अ फिनाइल रिंग। सो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, राइट, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए पहले तो जो OH वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखाता हूँ तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कार्बन इज़ ऑलवेज टेट्रावेलेंट और टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, इसलिए ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो तो एज इट इज़ बताएंगे। अब बात आगे कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और रिंग के ऊपर नेगेटिव। ऑब्वियसली इसको हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन OH के रिस्पेक्ट से। सो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है अंदर की साइड, तो डिस्पर्जन यहाँ पे मेंटेन करने के लिए पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो हम इस तरह से बताएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो ये तो थे वह एज इट इज़, ऊपर वाले भी जो हैं वो भी हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सो यहाँ पे हम एक बॉन्ड कर देंगे। अब वापस यहाँ से दूसरा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा कि जिसके अंदर हम और एक फिनाइल की रिंग बताएंगे। फिनाइल की रिंग से ये बताएंगे कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से अंदर की साइड जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड, अनदर बॉन्ड, ऊपर वाला जो था एज इट इज़ इप्सो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्ट वी विल कंसिडर, लास्ट में क्या होगा? लास्ट में वापस उसको जो चार्ज है वो वापस मिल जाएगा कि ऑर्थो पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की साइड जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। सो OH अगेन इट विल गेन इट्स चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीनों की तीनों बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेशन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड अंदर की साइड हो गया। सो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास वापस चले गए। एंड फाइनली हम रेजोनेंस
अगेन बता देंगे। सो यू कैन सी कि अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र बताया है, और मतलब कि फर्स्ट से इनको नंबर दे देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे इसे। सो कितने रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है हमको? सो टोटल मिला के आप देख सकते हैं ये है और एक रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये पांच रेजोनेंस हाइब्रिड में से 3 रेजोनेंस हाइब्रिड में इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। 3 रेजोनेंस के अंदर, 3 रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड से, तो बॉन्ड टूट नहीं सकता। इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म हम 3 लाइन से बताएंगे इस तरह से, कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और रिंग के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से भी बता सकते हैं, फिनॉल जो है उसके अंदर रिंग है, ऊपर OH है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से हम तोड़ नहीं सकते, मतलब HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं। तो मतलब कि आसान सी भाषा में एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करें तो सिंपल आंसर ये है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO bond becomes stronger, so it cannot be broken, and finally answer is a no product because of resonating structure। आप लोग resonating structure भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी ल्यूकास टेस्ट, और फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर हम चार्ट भी बाजू में देखते जाएंगे कि फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर अभी तक हमारा सिर्फ ल्यूकास टेस्ट ही कंप्लीट हुआ है। सो अभी हम करेंगे 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स, और उसके बाद हम अल्कीन्स के अंदर से भी हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन बनाएंगे। सो आइए देखते हैं कि अदर टेक्निक्स क्या कहती हैं फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर। सो अदर मेथड्स के अंदर फर्स्ट है हमारी NaX प्लस H2SO4। सो NaX प्लस H2SO4 के अंदर X क्या है? तो X है हेलोजन, हम ClBrI कोई भी ले सकते हैं। तो उसका ये जो मेन इक्वेशन है आपको ये याद रखना होगा कि ROH प्लस NaX प्लस H2SO4। सो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगी? हेलो अल्कीन मिलेगा, RX, राइट। सो R एंड X का रिएक्शन है, NaHSO4 मतलब कि सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा, यहाँ पे NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाएगा, NH2O एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट होगी, ये हमारी मेन प्रोडक्ट होगी। क्वेश्चन के अंदर किस तरह से पूछा जाए, जैसे हाफ रिएक्शन दिया है, आप आपको खुद कंप्लीट करना है, या फिर कन्वर्जन के अंदर भी पूछ सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं CH3CH2OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। 2 कार्बन है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए कहेंगे इसे इथेनॉल। प्लस हम लिखेंगे, मानो कि NaCl लेते हैं, X की जगह पे मैंने Cl लिया है, प्लस मैं ले रहा हूँ H2SO4। सो आंसर के अंदर क्या आएगा? सो बस आपको सिर्फ यहाँ पे Cl जो है वो OH की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। आंसर रहेगा CH3CH2Cl प्लस NaHSO4 प्लस H2O। मतलब ये जो रहेगा ये तो कॉमन ही रहेगा, ये जो Cl वाला पार्ट है यहाँ पे OH Cl से रिप्लेस हो गया है। सो आंसर इसे हम कहेंगे क्लोरोइथेन, है ना, क्लोरोइथेन। नेक्स्ट टेक्निक है X2 बाई रेड P। तो यहाँ पे X जो है वो Br और I ही हो सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है? तो ROH प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड P। रेड P क्या है? रेड फॉस्फरस है, ओके। सो ऑब्टेन होगा RX कंपाउंड।
तो आर बी आर ऑप्टेन होगा या फिर आर आई ऑप्टेन होगा। जैसे एग्जांपल के अंदर लेते हैं, जैसे CH3OH मिथेनॉल प्लस Cl प्लस Br2, Cl नहीं लेंगे, Br2 लेंगे। सो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सो सिर्फ यही दो रिएक्शन दे सकते हैं, इसलिए Cl नहीं लिया है। सो OH को हमें Br से डिस्प्लेस करना है, एंड CH3Br आंसर आएगा ब्रोमो मीथेन। आप लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स कहाँ गई, राइट। सो दोस्तों, अदर प्रोडक्ट्स जो है वो रेड फॉस्फोरस जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगा, ऐसा मान लेते हैं। या फिर अदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं एक्सप्लेन की है, हमें भी एक्सप्लेन नहीं करनी है। CH3CH2OH दूसरा एग्जांपल है, प्लस हम कंसिडर करते हैं आई, जैसे I2 के फॉर्म में, राइट। सो I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सो आंसर आएगा CH3CH2 और बी यहाँ पे आई। सो आयोडो इथेन। सो यही जो बात है रेड फॉस्फोरस बाय X2 की, मैं नीचे यहाँ पे एलाबरेट करता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन है PX3 का, नेक्स्ट टेक्निक यही है, नेक्स्ट मेथड यही है कि रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br एंड I। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो रेड फॉस्फोरस जो है उसके साथ Br2 का रिएक्शन करेंगे, रेड फॉस्फोरस जो है उसके साथ I2 का रिएक्शन करेंगे, तो इनसे बनेगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर PBr3 प्रोड्यूस होगा, एंड रिएक्शन मिक्सचर के अंदर Pi3 यहाँ पे ऑब्टेन होगा एज अ प्रोडक्ट। सो ये दोनों के दोनों इन रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर, मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इन सीटू रिएक्शन। ओके, इन सीटू का मतलब क्या है? इन सीटू एक वर्ड है जिसका मतलब होता है केमिस्ट्री की केमिकल लैंग्वेज के अंदर मतलब है उसका कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, देन दैट रिएक्शन इज़ सेड टू बी इन सीटू रिएक्शन। मतलब इन सीटू का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। सो रेड फॉस्फोरस एंड Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो PBr3 ऑब्टेन होता है। रेड फॉस्फोरस जब I2 के साथ रिएक्शन करता है देन Pi3 ऑब्टेन होता है। ये जो रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन होता है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन सीटू रिएक्शन। मेन रिएक्शन मतलब ऊपर वाला जो रिएक्शन अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि ROH प्लस PX3 बहुत ही इजी रिएक्शन हो गया। आप तो 3RX प्लस H3PO3, राइट। तो X के 3 मोल्स हैं, इस वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 3 लगाए हैं। H3PO3 को हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरह से यहाँ पे बनता है, जैसे X का हमने Br ले लिया, X की जगह पे हम Br लेते हैं। सो 3ROH प्लस PBr3, तो आंसर क्या आएगा? 3RBr, मतलब कि RX है वहाँ पे X की जगह पे Br आ जाएगा। इट इज़ अ ब्रोमो अल्केन। H3PO3 ऑब्टेन होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मानो कि प्रोपेनॉल लेते हैं, प्रोपेनॉल CH3CH2OH प्लस हम लेते हैं PBr3। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर आएगा 3 मोल्स ऑफ, यहाँ पे भी 3 मोल्स लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। सो 3 मोल्स ऑफ CH3CH2 Br हो जाएगा प्लस H3PO3 हो जाएगा। वैसे ही आगे एक मैं ब्यूटेनॉल का एग्जांपल ले देता हूँ। तो X की जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे I लिया हुआ है, तो 3 मोल्स ऑफ CH3CH2OH है, मतलब ब्यूटेन 1ऑल है, प्लस Pi3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। 3 मोल्स ऑफ CH3CH2CH2 राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन्स है, मतलब कि कार्बन के नंबर के अंदर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। कार्बन तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, प्लस H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगी वो हम लिख देंगे, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि Br2 एंड उसके साथ रिएक्शन किया PBr3
रेड फॉस्फोरस NI2 के साथ रिएक्शन किया, मेन रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद 1 बाय 1 रिएक्शन हमने कंप्लीट किया। अब बात है PCl5 की, मतलब PCl5 रिएक्शन करता है ROH के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ROH प्लस PCl5 तो ऑप्टेन होता है RCl प्लस POCl3। POCl3 को हम कहेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ओके, प्लस HCl। सो रिएक्शन एग्जांपल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मिथेनॉल है तो मिथेनॉल CH3OH प्लस PCl5, आंसर रहेगा हमारा CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस लिखेंगे यहाँ पे POCl3। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी कि सब में जो बाय प्रोडक्ट ऊपर के मेन रिएक्शन के अंदर जो है वही की वही यहाँ पे हमको बस लिख देनी है और कुछ नहीं। एंड लास्ट टेक्निक इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट मेथड। रीज़न बता रहा हूँ आपको, आगे हमने जितने भी रिएक्शन किए आप लोग देखे, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुई, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुई, राइट, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुई, सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो लिक्विड है, बाय प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रही है वो भी लिक्विड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थायोनाइल क्लोराइड जो है उसके रिएक्शन में जो आंसर आएंगे, मतलब कि प्रोडक्ट्स आएगी, तो बाय प्रोडक्ट्स जो होगी वो गैसियस स्टेट में होगी, मतलब हमारे हाथ में सीधा लिक्विड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पहले तो कहेंगे थायोनाइल क्लोराइड, सल्फ़र, ऑक्सीजन एंड Cl के दो पार्ट्स, Cl के दो एलिमेंट्स। सो इसे हम कहेंगे थायोनाइल क्लोराइड। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट मेथड बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। सब कुछ लिखा है यहाँ पे आपको समझने के लिए। ROH plus SOCl2, then you will get RCl in a liquid state plus SO2 in a gaseous state and HCl in a gaseous state. So अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल एज फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द मिथेनॉल। मिथेनॉल सिर्फ एग्जांपल के लिए है। SOCl2 you will get CH3Cl in the liquid state, राइट। यहाँ पे मैंने स्टेट इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि ये बेस्ट मेथड है। दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में ऑब्टेन होंगे, मेन प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट के अंदर। फिनॉल ये रिएक्शन देता है, ओके। सो ल्यूकास के अंदर देखे थे तो फिनॉल ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये है फिनॉल, ये है क्लोरोबेंजीन, सो SO2 प्लस HCl, है ना। तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये मेथड यूज़ हो सकती है। SOCl2 के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कि अल्कोहल से हम किस तरह से बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे रिएक्शन मैंने अल्कोहल से स्टार्ट किए हैं, है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ दी क्लासिफाइड इन अल्कोहल कैटेगरी, राइट। यहाँ पे ऊपर की साइड भी यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, मतलब कि अल्कोहल से आंसर क्या आ रहा है हमारा, हेलोजन वाला अल्केन, हेलोजन वाला एरीन, है ना। सो इसलिए हम कहते हैं इसे फ्रॉम अल्कोहल्स, ओके। Ultimately from alcohols, Lucas test, and these all methods are completed. Now we will move towards the from alkene, मतलब preparation of haloalkane and haloarine from alkene, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। डाईहेलोजिनेशन से आंसर आएगा विसिनल डाईहेलाइड, एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन की जिसके अंदर हम हाइड्रोजन एंड हेलोजन पहले जैसे बताया दोनों ऐड करेंगे। देन इट इज़ सब्जेक्टेड टू मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको। सो लेट्स सी फ्रॉम अल्कीन्स। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे अल्कीन, और इसके अंदर हम X2 ऐड करेंगे। X2 के फॉर्म में यहाँ पे Br2 बताया है।
So it is the phenomena that we are adding two halogens, and that is called डायहैलोजिनेशन। दो हैलोजन का एडिशन की जो प्रोसीजर होगी उसे हम क्या कहेंगे, डायहैलोजिनेशन। सो जैसे ही हम डायहैलोजन कंसिडर करते हैं, जैसे कि Br2 कंसिडर करते हैं, तो Br2 का कन्वर्जन हो जाता है एक Br+ एंड एक Br-, मतलब कि एक बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल एंड एक बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो सामने की साइड में भी आप देख सकते हैं कि अल्कीन जो है उसका बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए कार्बन के ऊपर पहुँचे तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब इसने इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी वजह से इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैक करवा देना है। सो बाजू बाजू में दो Br जॉइंट होंगे। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, राइट। एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर दो हैलोजन है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस हमने किया है Br2, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CCl4? इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ओके, सो ये सॉल्वेंट है, Br2/CCl4 करेंगे, एक Br+, एक Br-, मतलब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटा देना है। डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे बाजू बाजू में। IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे 1,2 डाइब्रोमोइथेन, राइट, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में विक कहेंगे, देन विक डाइब्रोमाइड आंसर आया। सो इसका जो नेम है, इसका कॉमन नेम हम कंसिडर करेंगे, कॉमन नेम कि जेमिनल हैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड के कॉमन नेम्स जो है वो आपको याद रखने हैं। इसका नाम क्या होगा, तो अगर हम कंसिडर करते हैं विसिनल डाइहैलाइड तो इनके नेम हो जाएंगे अल्किलिन डाइहैलाइड। ओके, जहाँ पे आल्क है नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे डाई लगेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको डाई लगाना है। अगर हम जेमिनल की बात करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड अल्किलिडिन। इट इज़ कॉल्ड व्हाट, अल्किलिडिन हैलाइड। अब हम डाइहैलाइड नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, सो जैसे इसका नेम है तो हम क्या करेंगे, तो इट इज़ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, लेकिन ये है विसिनल, तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब कार्बन कितने हैं, दो कार्बन वाला आल्क की जगह पे आप ईथ लगाएंगे, बाकी ये नेम कॉमन रहेगा, और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड आ जाएगा। सो नेम क्या हो जाएगा, अब आल्क है ईथ, देन इट इज़ कॉल्ड इथिलीन। ओके, इट इज़ कॉल्ड इथिलीन डाई, और 2 Cl है इसकी वजह से क्लोराइड। सो इसका नेम आप खुद करें, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज़ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। सो कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन का आल्क क्या होगा, प्रोप होगा, देन नॉमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपिलिन, राइट, प्रोपिलिन। एंड डाइहैलाइड का मतलब क्या, डाइब्रोमाइड। देख लेते हैं आंसर राइट है, यस आंसर इज़ राइट, प्रोपिलिन डाइब्रोमाइड। वहीं पे अगर आप कंसिडर करें कि जेमिनल हैलाइड, इनका नेम हमने क्या बताया, अल्किलिडिन बताया, अल्किलिडिन, और पीछे डाइहैलाइड नहीं लिखना है, ओनली हैलाइड लिखना है। ओके, और यहाँ पे आप कंसिडर करें कि अगर डाइहैलाइड है देन इट इज़ विसिनल, एंड हैलाइड है तो इसका मतलब ये है जेमिनल। जैसे कि जेमिनल, अब जेमिनल क्या है, अगर एक ही कार्बन के ऊपर, सेम कार्बन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे जेमिनल। कार्बन्स कितने हैं, 2 कार्बन्स है, इसलिए आल्क हो जाएगा इथ, देन इट इज़ कॉल्ड इथिलिडिन, राइट। नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथिलिडिन, और सिर्फ हैलाइड मतलब क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, इट इज़ ओनली क्लोराइड। सो इसका नॉमेनक्लेचर करें, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा क्या, प्रोपिलिडिन, राइट, प्रोपिलिडिन, बिकॉज 3 कार्बन्स एंड 2 Br है, तो क्या हो जाएगा, ओनली ब्रोमाइड। तो नॉमेनक्लेचर देख लिया आप, देन आंसर आ गया प्रोपिलिडिन ब्रोमाइड। अब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है एंड यहाँ पे Br2 है, CCl4 है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर मतलब क्या, यहाँ पर कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, राइट।
सो इसका नॉमेनक्लेचर मैं करूँगा। नॉमेनक्लेचर के अंदर लिखेंगे पेंट, है ना, 1 2 3 4 5 पेंट, एंड यहीं से डबल बॉन्ड नज़दीक रहेगा 1 2 देन 2 और इन रहेगा नॉमेनक्लेचर। अगेन समझा देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 सेकेंड के ऊपर डबल बॉन्ड है, इस साइड से जाते तो 1 2 3 के ऊपर आता, देन लीस्ट नंबर इज टू बी सिलेक्टेड, इसलिए आंसर आया पेंट टू इन। अब हमें BR2 ऐड करना है, तो आसान सी बात है, यहाँ पे एक BR यहाँ पे ऐड होगा, एक BR यहाँ पे ऐड होगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। देख लेते हैं आंसर सही है या गलत। द आंसर इज राइट, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा के 2 BR हमने ज्वाइन करवा दिए हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या लिखेंगे 1 2 3 देन 2 3, है ना, 1 2 3 2 और 3 के ऊपर 2 ब्रोमीन आए, देन डाई ब्रोमो 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा पेंटेन। ओके, और अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम हो जाएगा विसिनल के लिए, तो अल्किलिन डाइहैलाइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आल्क की जगह आपके पेंट, राइट राइट, 1 2 3 4 5 5 है इसलिए पेंट हो जाएगा, देन पेंटिलीन, ओके, पेंटिलीन और डाइहैलाइड मतलब क्या, डाई ब्रोमाइड। सो इस तरह से आंसर आएंगे। सो अगेन एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने इस टॉपिक के अंदर। तो पहले तो फ्रॉम आल्किन के अंदर 2 BR है, BR2 ऐड करने हैं, बाजू बाजू की पोजीशन के ऊपर 2 BR ऐड कर दिए, एंड कॉमन नेम कंसिडर किया, जेमिनल का भी कॉमन नेम कंसिडर किया, एंड फाइनली हमने आंसर सॉल्व किया। अब जो फ्रॉम आल्किन है उसके अंदर का ही ये सेकंड टॉपिक है हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कि आपको हाइड्रोजन भी ऐड करना है एंड हेलोजन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाएगा मार्कोनिको एंड दूसरा हो जाएगा एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिकोस रूल आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि जिसके अंदर मार्कोनिको भैया ने ये कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या फिर नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम अटैच टू दैट इथिलीनिक कार्बन एटम अटैचेस टू दैट इथिलीनिक कार्बन एटम विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब कि अगर हम कंसिडर करें मार्कोनिकोस रूल, तो अब तो हमको मार्कोनिकोस रूल याद नहीं रखना है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। कि कॉन्सेप्ट बाजू में मैंने यहाँ पे लिखा ही है, नेगेटिव ग्रुप विल अटैक, GP का मतलब है ग्रुप, विल अटैक ऑन लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। मतलब कि अगर हम HBr कंसिडर करते हैं देन H इज़ प्लस एंड Br इज़ माइनस। डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा बिकॉज हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जो पुरानी स्पीशीज़ है मतलब कि जो हमने रिएजेंट के फॉर्म में लिया है वो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ कुछ ग्रुप्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें HBr का एडिशन, तो क्या Br जो है Br वो कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब डबल बॉन्ड के अंदर तो 2 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन मतलब कि Br का आपको एडिशन करना है इस कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन का एडिशन करना है इस कार्बन के ऊपर। तो देखते हैं CH3 रिमेन्स CH3, देन आफ्टर CH एंड यहाँ पे जो Br होगा नीचे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Br देखा, एंड CH2 इसके अंदर एक H और ऐड करेंगे तो हो जाएगा CH3। तो इस हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगेन आई एक्सप्लेन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोस रूल यहाँ पे H प्लस होगा, Br माइनस होगा। सो H जो है उसका एडिशन वहाँ पे करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है, Br का एडिशन वहाँ पे करना है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है। So Br will be added on the second carbon, hydrogen will be added on the first carbon. So आंसर आया 2 ब्रोमोप्रोपेन। वहीं पे आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्ट दिया है, राइट, ये प्रोडक्ट दिया है आपको और यहाँ पे आंसर फाइंड करना है, कौन सा आंसर आएगा।
तो ऐसे केस के अंदर आपको एडिशन से उल्टा एलिमिनेशन में जाना है। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको यहाँ से Cl हटा देना है, और ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन आप हटाएंगे। सो या तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आंसर ये हो जाएगा, और वहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देना है। अगेन यहाँ से Cl हटा देना है, बाजू की पोजीशन मानो कि ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है, राइट। तो ये आंसर हो गया, वहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आप मार्कोनिकोस रूल ऐड करके देख लो कि जैसे कि इसके अंदर HCl ऐड कर दें तो आंसर यही आएगा। Cl जो है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर ऐड होगा, राइट। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूँ तो भी बात सही है। सो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, यहाँ से Cl हटाएं, सो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये आंसर आएगा। मतलब आप इसका और इसका एडिशन करें तो आंसर ये आएगा, इसका एडिशन करें तो आंसर ये आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो आंसर हम अपने दोनों हो सकते हैं, राइट। इट मे बी ब्यूट 1 इन, आंसर इस तरह से लिखेंगे, इट मे बी ब्यूट 1 इन क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इट मे बी ब्यूट 2 इन क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। वहीं पे दूसरी बात है एंटी मार्कोनिको की। तो एंटी मार्कोनिको के अंदर भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नेगेटिव ग्रुप विल अटैक ऑन मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब ये मार्कोनिको से उल्टा। लेकिन हमको कैसे पता चले कि मार्कोनिको फॉलो करना है या एंटी मार्कोनिको फॉलो करना है? तो ऐसे केस के अंदर पेरोक्साइड दिया होगा। सो एंटी मार्कोनिको अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे कि ये कंपाउंड है HBr है, मार्कोनिको होता तो Br को हम सेकेंड कार्बन के ऊपर ऐड करते। अब एंटी मार्कोनिको है तो ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, लेकिन आप बोलेंगे सर ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन तो CH3 वाला है। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स देखने हैं। अब इनमें ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कौन सा है? द आंसर इज दिस। सो Br विल बी एडेड ऑन दिस कार्बन, ओके, एंड हाइड्रोजन विल बी एडेड ऑन दिस कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, CH2 Br। यू कैन सी द आंसर CH3 CH2 CH2 Br। वैसे ही एक और क्वेश्चन है कि पेंट 1 इन, आपको इस तरह से भी दे सकते हैं कि पेंट 1 इन प्लस HBr। सो आपको आंसर आना चाहिए। आंसर क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH2 लिखेंगे, है ना, इस तरह से CH2 CH, फिर CH2 CH2 CH3, HBr H2O2 peroxide. Obviously Br will be added on the first carbon, so Br is added on the first carbon in presence of peroxide only। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन तो हम शो नहीं करते, इसलिए आपको सिर्फ डबल बॉन्ड हटा देना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ कि यहाँ पे जो सारे कार्बन्स हैं, पहले मैं कार्बन्स लिख देता हूँ, टोटल कितने कार्बन्स हैं। सो टोटल मिला के एंड हाइड्रोजन एंड CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक कार्बन है, देखो फर्स्ट कार्बन ये डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। सो कार्बन ये 1 2 और कितने बाकी 2, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 CH2 CH3 प्लस हम ऐड करेंगे HBr एंड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हम लिखेंगे यहाँ पे पेरोक्साइड बिकॉज पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ही एंटी मार्कोनिको जो है वो यूज़ होता है। तो Br को हम ऐड करेंगे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर। सो ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन की जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो Br विल बी एडेड ऑन द फर्स्ट कार्बन। आंसर इज CH3 CH2 CH2। देखो आपको कार्बन्स जो है वो चेंज नहीं करना है, ओके। सो टोटल कार्बन्स रिमेन्स एज इट इज़, आपको सिर्फ फर्स्ट कार्बन के ऊपर Br ऐड कर देना है। तो ये रहा उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और ये है उसका कंडेंस्ड फॉर्म, राइट। एंड 1 2 3 4 5 नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो एंड पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। सो इस तरह से यही क्वेश्चन जो है मैंने इस तरह से सॉल्व किया है।
सो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लो। सो इस तरह से अल्कीन्स जो है उसके अंदर हमने ये पार्ट सारे कंप्लीट किए। अब बात आएगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की, कि जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट इज़ अ सैंडमेयर। अकॉर्डिंग टू द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो H है अल्कीन का, और यहाँ पे हमने लिया है Cl2, मतलब कि Cl2 के जो बीच वाले जो बॉन्ड्स, जिसे हम बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट। ओके, ये सिंबल है यूवी लाइट और सनलाइट और हीटिंग का भी। सो Cl जो है यहाँ से एक डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगी, एंड ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो अल्टीमेटली इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एंड Cl का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स HCl बना देंगे, एंड H विल बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर Cl। सो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, अल्टीमेटली जो अल्कीन का एक H है उसको आपको डिस्प्लेस कर देना है। किससे आपको डिस्प्लेस करना है? हैलोजन से। ओके, सो एक हैलोजन एक H, ज़रूरी नहीं है ये वाला H ले, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज़ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, राइट। जितने CH3 होंगे अल्टीमेटली उतनी उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी। सो CH3 एंड यहाँ पे सिर्फ एक CH3 है, देन कार्बन की जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं? 3 अदर कार्बन्स, एंड इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी। 2 कार्बन सेकेंडरी, 1 कार्बन प्राइमरी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे प्रोपेन लिया है। सो प्रोपेन के अंदर आप Cl2 बाई यूवी लाइट, ये Cl2 लिखा है मैंने, Cl2 बाई यूवी लाइट और हीटिंग, ओके, then you will get the mixture of polyhalo या फिर monohalo। polyhalo का मतलब क्या? मोर देन 1 Cl जॉइंट हो सकते हैं, एंड मोनोहेलो का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन से आपको डिस्प्लेस करना है। सो आप कंसिडर करेंगे कि कार्बन नंबर 1 से एक H हटाए, यहाँ पे Cl लगाए, सो आंसर क्या हो जाएगा? Cl, CH2, CH2, CH3, एक कार्बन से एक हेलोजन हमने हटा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब वैसे ही आप सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाए, यहाँ पे हेलोजन लगाए, हेलोजन है Cl, तो यहाँ पे Cl लगाना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CHCl CH3, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन। वैसे ही आपको थर्ड कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हेलोजन लगाना है, यहाँ पे अगर हेलोजन आएगा तो वैसे ही यहाँ पे 1 क्लोरीन है, देन 1 क्लोरोप्रोपेन, एंड दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन। देन रिपीटेड आइसोमर्स आप नहीं लिखेंगे, ओके। तो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हम साथ में सॉल्व भी करेंगे। ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 ट्वाइस, इट इज़ CH3 ट्वाइस, CH2 CH3, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देना है, ओके। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप खुद भी ट्राई करें इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आंसर देखिए। यहाँ पे मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, मैं यहाँ पे कैमरा फिक्स करता हूँ। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस, के 2 CH3 ग्रुप ऑन दी सेकेंड कार्बन एंड CH2 CH3, चारों की चारों सेम स्ट्रक्चर है। अब आपको करना क्या है, आपको कंसिडर करना है एक कार्बन और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगा देना है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखा है, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन था उसको डिस्प्लेस किया और हेलोजन लगा दिया। हेलोजन इज़ अ मोनोक्लोरिनेशन है, तो एक Cl ही लगेगा ऑब्वियसली। सो इसका मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर किया, देन 1 2 3 4, देन 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके।
वैसे ही मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर क्या आया, देन 1 2 3 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे ही मैंने ये वाला हाइड्रोजन लिया और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके Cl लगाया, देन 1 2 3 4 एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आंसर आया। मतलब मोर देन वन आंसर आ सकते हैं। ओके, मैक्सिमम जितने आंसर आते हैं आपको वो लिखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पे है CH3 CH CH3 CH2 CH3, मैंने ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटाया। आपको बारी बारी से सभी कार्बन कंसिडर करने हैं, उसके एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगाना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड 1 2 3 4 देन 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और भी आप आंसर के लिए ट्राई करें, अगर आंसर आता भी है तो उसका IUPAC नेम करें। ये मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, बिकॉज़ अगर आप और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाएंगे फिर उसका IUPAC नेम करेंगे तो इन चारों से वो मैच, चारों में से कोई एक के साथ तो मैच हो ही जाएगा। एंड वी नो दैट रिपीटेड आइसोमर्स आर नॉट काउंटेड। सो अल्टीमेटली मैक्सिमम यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स के लिए आपको पता चल गया होगा कि मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन बोले तो Br लगाना है, राइट। सो किस तरह से आंसर लिखना है, तो हर एक कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, एक एक Cl लगाए, Br बोला है तो Br लगाए, ब्रोमिनेशन होगा तो Br लगाएंगे, फिर उसका IUPAC नेम करना है। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमको गेन करनी है, जितनी प्रोडक्ट्स हमको मिले दैट विल बी योर आंसर। सो आप ट्राई करें कि मोनोब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके, मोनोहेलोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसकी कितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आएगी उसका IUPAC करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर खास ऐड करें, एंड आई विल रिप्लाई इफ़ द आंसर इज़ यस और नो। सो आप ट्राई करें। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन उसका आपको मोनोब्रोमिनेशन करना है। सो कितने प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कौन कौन से मिलेंगे उसका IUPAC नेम करके आपको मुझे बताना है। ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हम बना रहे हैं। हेलोएरिन किस तरह से बनता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जैसे बेंजीन लिया है हमने, Br2 by FeBr3, FeBr3 will act as a catalyst। सो Br2 का कन्वर्जन वो Br प्लस एंड Br माइनस में कर देगा, है ना। सो अटैक किसका होगा, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्लाउड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो Br माइनस मतलब कि न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ नॉट पॉसिबल, बट Br प्लस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो H होगा इस H को डिस्प्लेस करके यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा Br, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, फिर H प्लस एंड Br माइनस बनेंगे क्या, HBr। सो इस फिनोमेना को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ESR रिएक्शन। अब बात है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं है तो Br तो कहीं भी जा सकता है, मतलब कि ये तो मैंने यहाँ पे H बताया है, बाकी तो बेंजीन रिंग के ऊपर तो सभी जगह पे H तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी Br लग सकता है, यहाँ पे भी Br लग सकता है, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, कहीं पे भी Br लग सकता है, उसका नाम तो ब्रोमोबेंजीन ही होगा। लेकिन बात ये है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि टोल्यूइन हमने लिया है, तो बात आती है OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। मैं लास्ट में OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो जितने हैं
एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जितने हैं मैं वापस शेयर तो ज़रूर करूँगा ही, लेकिन आप पहले समझे कि CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है। दैन इट इज़ अ R+ ग्रुप, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ऑर्थो पोजीशन है ना, 1,2 पोजीशन इज़ ऑर्थो, 1,6 पोजीशन इज़ ऑर्थो, 1,3 पोजीशन, 1,5 पोजीशन इज़ कॉल्ड मेटा, 1,4 पोजीशन इज़ कॉल्ड पैरा। सो आप देख सकते हैं ऑर्थो ऑर्थो, ओ का मतलब है ऑर्थो ऑर्थो, और पैरा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ CH3 ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं CH3 ग्रुप। सो FeBr3 अगेन उसका काम तो क्या है, Br2 का कन्वर्जन Br+ एंड Br- में कन्वर्ट करना। Br+ का ही अटैक होगा, ये बात तो फिक्स है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब बेंजीन रिंग होगी तो Br- अटैक नहीं कर सकता बिकॉज रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। और तो और यहाँ पे Br जो है वो माइनस फॉर्म में है, तो माइनस एंड माइनस नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएंगे, मतलब Br- कैन नॉट अटैक, Br+ कैन अटैक। लेकिन अब बात ये है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक हो सकता है। देन वी कैन से दैट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक हो सकता है। सो वी विल राइट कि Br+ अगर यहाँ पे जॉइंट होता है तो ये H निकलेगा, Br- जैसे ऊपर हमने कंसीडर किया H एंड Br विल फॉर्म HBr। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो प्लस HBr, एरो के नीचे लिखते हैं तो माइनस HBr, मतलब यहाँ से HBr निकल सकता है एंड Br सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब ये कंपाउंड है टोल्यूइन। सो आंसर आएगा 2-ब्रोमोटोल्यूइन। अगर यहाँ से निकले, अब यहाँ से H निकले और यहाँ से Br- निकले, देन H+ एंड Br- अगेन इट विल फॉर्म HBr। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 मोल्स होना चाहिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, या तो ये कंपाउंड जनरेट होगा, ये कंपाउंड जनरेट होगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड भी जनरेट हो सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी VSEPR थियरी, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, ग्रुप्स जितने दूर होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। सो अल्टीमेटली 4-ब्रोमोटोल्यूइन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दूर दूर ग्रुप्स जो है उनके Br जो है उसके ऊपर लोन पेयर होगी, उसका रिपल्जन कम से कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर 4-ब्रोमोटोल्यूइन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेजर प्रोडक्ट। पैरा जनरली मेजर प्रोडक्ट होती है। वहीं पे बात आ रही है यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, कि NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG कहेंगे इसे। CH3 ग्रुप को EDG कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NO2 ग्रुप को कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के पास से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ऑब्वियसली आप तो जानते ही हैं कि पॉजिटिव कभी पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पोजीशन भी सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। सो अल्टीमेटली Cl+ का अटैक होगा। आप सोचेंगे सर Cl- का अटैक नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है। नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी गया नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा रहेगा ही। सो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से Cl- का अटैक नहीं हो सकता, तो अटैक हो सकता है तो किसका, प्लस का अटैक होगा। प्लस का अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना हो, मतलब कि ऑब्वियसली ऑन मेटा पोजीशन। तो बोलेंगे आप कि सर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो दोनों के नॉमेनक्लेचर आप करें तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ही होगा। जैसे आप यहाँ पे लगाए Cl तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे लगाए Cl तो भी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एंड रिपीटेड आइसोमर्स वी विल नॉट राइट। सो अल्टीमेटली मेटा इज़ ओनली वन आइसोमर। याद रखें हमेशा कि अगर OP डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपको 2 आइसोमर्स मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा आइसोमर है तो सिर्फ आप एक ही आंसर लिखेंगे। सो अगेन मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ESR रिएक्शन क्या है। तो इन ESR रिएक्शन इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होके
एच, बेंजीन के एच को कोई भी पोजीशन से, मैंने यहाँ पे बताया है, आप कोई भी पोजीशन से इसे हटा सकते हैं, तो आंसर मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। Cl होता तो हम लिखते Cl2/FeCl3, तो Cl प्लस एंड Cl माइनस, तो Cl प्लस का ही अटैक होता। यहाँ पे CH3 ग्रुप इज़ OP डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट्स मिलेगी। NO2 ग्रुप मतलब कि ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी आने वाली है, राइट। जैसे यहाँ पे Cl2 हमने कंसिडर किया तो Cl प्लस का अटैक होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगी एंड दैट विल बी मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वी कैन गेट हेलोअरीन। उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सैंडमेयर, आप लोग बराबर ध्यान से इसको अच्छी तरह से समझिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सैंडमेयर वी विल टेक एनिलीन and the structure of the aniline is benzene ring and NH2 group. So we have taken the aniline. Now of aniline we will consider its diazotization reaction. Diazotization reaction. Diazo means what? Azo means nitrogen. डाइजेशन का मतलब क्या है कि दो नाइट्रोजन को एक साथ ज्वाइंट करने की प्रोसीजर। सो फॉर दिस वी विल टेक NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस 2 moles of HCl. So you will get the one gas, that is a HNO2 gas, HONO gas or HNO2 gas. HNO2 is called nitrous acid. Okay, so nitrous acid is a very unstable acid, तो आपको टेम्परेचर जो है वो डाउन करना है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो कंपाउंड जो है उसका कन्वर्जन अभी हो जाएगा यहाँ से कि बेंजीन रिंग एंड N plus triple bond N and Cl minus. Okay, so this compound is called BDC. BDC का मतलब क्या है? BDC का मतलब है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। This is called benzene diazonium chloride. Why it is called benzene diazonium chloride? Because this is benzene ring, diazo, azo मतलब कि दो नाइट्रोजन, नियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl माइनस इज कॉल्ड क्लोराइड। अगेन मैं रिएक्शन को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैव टेकन एनिलिन। एनिलिन का ऑर्डर कैसा होगा? फिशी ऑर्डर होगा। ओके, सो फिशी ऑर्डर है एनिलिन का। So fishy order of aniline, diazotization NaNO2 plus 2 HCl, 273 to 278 Kelvin temperature, HONO गैस, नाइट्रस एसिड HNO2 गैस जनरेट होगा इन दोनों के मिक्सचर से, जो NH2 के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका कन्वर्जन कर देगा N plus ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस। इट इज़ called BDC, benzene diazonium chloride. Why it is called benzene diazonium chloride? Because this ring is called benzene, दो नाइट्रोजन मतलब diazo, पॉजिटिव चार्ज नियम एंड Cl माइनस स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन आते जाएंगे, तो हमको याद कैसे रहे इतनी प्रोसीजर?
सो मैंने एक फ़नी ट्रिक बनाई है कि 2 नैनो, राइट, NaNO2 का मतलब क्या है, 2 मतलब 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl, 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl, और हम बर्फ़ यूज़ करेंगे यहाँ पे 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर गेन करने के लिए। इसे हम बोलेंगे कि नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़, नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़। सो 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl और नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़। सो आपको याद रह जाएगा। आप ऐसे ही फ़नी ट्रिक से रिएक्शंस जो है उनको याद रखने की कोशिश करिए। अब बात हम आगे करते हैं कि अब हम यूज़ क्या करते हैं कि ये BDC जो है उसके अंदर से हमको ऑब्टेन करना है हेलोअरीन। तो हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं, 1 by 1 रिएक्शन। सो BDC हमने ले लिया यहाँ पे। अब इनका हम रिएक्शन करेंगे 4 अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। तो फर्स्ट हम रिएजेंट यूज़ करते हैं Cu2Cl2 by CuCl, ओके। HCl इज़ रिएजेंट। देखिए ये जो है वो कैटलिस्ट है और HCl जो है वो रिएजेंट है। अब रिएक्शन किस तरह से करना है आप लोग बराबर ध्यान से समझें। पहले हमें लेना है यहाँ पे बेंजीन रिंग, और N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहाँ पे। सो इसका कन्वर्जन हो जाएगा N2, राइट। H के साथ जो पार्ट है, H के साथ अभी कौन सा पार्ट हमने कंसिडर किया है, तो हमने कंसिडर किया है Cl वाला पार्ट। सो H के साथ जो पार्ट है Cl का वो अभी जॉइंट होने वाला है बेंजीन रिंग के साथ। अगेन H के साथ कौन सा पार्ट है Cl, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंपाउंड अपना जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी बेंजीन, और ऊपर हो जाएगा Cl, राइट। कि H के साथ कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट है, Cl। सो Cl विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम और वो हो जाएगा Cl, मतलब हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे हम, क्लोरोबेंजीन प्लस N जो है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, N2 में। सो अल्टीमेटली यू विल ऑब्टेन N2 इन गैस फॉर्म। तो हम ऊपर एरो करेंगे गैसियस फॉर्म, प्लस ये जो Cl है वो H+ के साथ जाएगा, मतलब कि H के साथ जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा HCl। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया हमने। H के साथ ये जो है वो तो आपको रटना ही है, याद ही रखना है, Cu2Cl2 by CuCl, बिकॉज ये जो है वो कैटलिस्ट है। HCl जो है HCl, H के साथ जो पार्ट होगा Cl वाला जो पार्ट है, तो H के साथ जो पार्ट है Cl वो बेंजीन रिंग के ऊपर जॉइंट हो जाएगा, एंड H जो है वो Cl के साथ निकल जा रहा है HCl। एंड व्हाट अबाउट द N2, सो N ट्रिपल बॉन्ड N विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइनाइट्रोजन गैस। वैसे ही मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे। दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सो अब हमें ऑब्टेन करना है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन के लिए हम क्या लिखेंगे, Cu2 Br2 और फिर CuBr, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H एंड Br। सो Br वाला जो पार्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, है ना। सो बेंजीन रिंग मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी पोजीशन के ऊपर आप लिख सकते हैं, वो ब्रोमोबेंजीन ही होता है। एंड ब्रोमोबेंजीन, ओके, प्लस क्या हुआ, ये H के साथ जो Br था वो बेंजीन रिंग के ऊपर आया, H के साथ क्या जाएगा, Cl जाएगा। सो प्लस HCl, बीच में मैंने जगह छोड़ी किसके लिए, डाइनाइट्रोजन गैस, मतलब N2 के लिए, तो N2 निकल जा रहा है। वैसे हम बेंजोनाइट्राइल भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से बेंजोनाइट्राइल ऑब्टेन करेंगे, तो पहले तो बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन रिंग ऊपर है Cn, राइट। सो हम यूज़ करेंगे Cu2Cn2 बाय CuCn। अब मैं इस बार KCN ले रहा हूँ, राइट, KCN, ओके। सो KCN में ले रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा कि जो Cn है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, एंड यू विल ऑब्टेन योर Cn। देखिए कार्बन जो है वो बेंजीन का कार्बन के साथ ही आपका जॉइनिंग होना चाहिए। कुछ लोग बाजू में लिख देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल।
फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं इसे, प्लस N2 गैस है ना, और K के साथ क्या जाएगा Cl, सो प्लस KCl। ओके, अब मुझे ऑब्टेन करना है आयोडोबेंजीन। तो अब हम क्या करेंगे कि आयोडोबेंजीन के लिए आप सोचेंगे वैसे ही लिख देते हैं Cu2I2 बाय Cui, और हम लिखते हैं यहाँ पे HI, सो हो जाएगा क्या बेंजीन, और आयोडीन वाला पार्ट है वो यहाँ पे I, इट इज़ कॉल्ड आयोडोबेंजीन, प्लस H के साथ जो पार्ट था यहाँ पे Cl वाला वो निकल जाएगा, देन HCl and N2 gas। But no, we will cancel this equation because it is not called Sandmeyer. Why? Reason is only that के replacement of the diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with the potassium iodide। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए तो हम कॉपर हैलाइड मतलब कि Cu2I2 एंड Cui कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ और सिर्फ Ki से शेकिंग करें, Ki राइट, पोटेशियम आयोडाइड। सो अगर हम Ki से शेकिंग करते हैं एंड हम फिर से लिखेंगे कि N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस मीन्स BDC benzene diazonium chloride, and it is just simply shaking with the Ki, and it will produce the iodobenzene, मतलब कि N2 group and KCl as it is निकल जाएंगे एंड आयोडोबेंजीन इस तरह से फॉर्म होगा। ओके, तो अगर हम Cu2I2 कॉपर हैलाइड्स यूज़ करते हैं, Cu2I2 Cui, तो ही हम इसे सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सैंडमेयर, एंड दिस इज़ नॉट सैंडमेयर, मतलब कि आयोडोबेंजीन ऑब्टेन तो होगा लेकिन इसे हम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं कहेंगे। अगेन मैं सैंडमेयर रिएक्शन आपको वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर करना क्या है। सो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का मतलब क्या है, NH2 इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन और बेंजीन के साथ ज्वाइन है, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि NH2 ग्रुप अगर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कोई भी जगह पे होता है तो उसे हम एनिलीन ही कहते हैं। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड, इट इज़ अ कोल्ड aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite. A diazonium salt is formed. डाइजोनियम क्यों बोला? बिकॉज दो नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइजोनियम, और ऊपर से Cl माइनस सॉल्ट भी बना रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या है, ये है, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस साइनाइड। आंसर ऑब्टेन होगा कि ये डाइजोनियम जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा इन सब से, मतलब कि Cl से रिप्लेस होगा तो क्लोरोबेंजीन, Br से रिप्लेस होगा तो ब्रोमोबेंजीन, Cn से रिप्लेस होगा तो बेंजोनाइट्राइल। सो दिस इज़ कॉल्ड सैंडमेयर। सैंडमेयर के अंदर एक एक्सेप्शनल केस देखा हमने, इट इज़ नॉट कॉल्ड सैंडमेयर। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए Cu2I2 कॉपर हैलाइड की ज़रूरत नहीं है।
सिंपली शेकिंग विद द KI, पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपली शेकिंग करेंगे तो आयोडीन रिप्लेस हो जाता है। सो आयोडोबेंजीन ऑब्टेन होता है। मतलब कि इस तरह से रिएक्शन तो होता है, आयोडोबेंजीन बनता तो है, लेकिन हम इसे सैंड मेयर नहीं कहेंगे। इन तीनों के तीनों रिएक्शंस को हम सैंड मेयर कहेंगे। Sub question that how many sigma and pi bonds are present in BDC। BDC का मतलब है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो हम इसका अभी जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था वो वापस लिखते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो CC हम सिग्मा लिखेंगे यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं तो 6 CC सिग्मा बॉन्ड्स। देन आफ्टर ऊपर की साइड एक N ज्वाइन किया, मतलब कि CN एक है ना। N वाला जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड से NN ज्वाइंट है, सो 1 NN सिग्मा बॉन्ड। देन आफ्टर हाइड्रोजन कितने ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5, देन CH 5 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड Cl का क्या, Cl तो आयोनिक बॉन्ड से ज्वाइंट है, इसलिए इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं कंसिडर करेंगे। देन वी कैन काउंट कि टोटल मिला के कितने होंगे, तो टोटल मिला के 13 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। 13 सिग्मा 1 3, ओके, इट इज़ अ 13 सिग्मा। अब हम पाई की बात करते हैं कि पाई किस तरह से ज्वाइंट है। तो पहले तो Cl माइनस यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब पाई जो है, पाई बॉन्ड्स, सो पाई बॉन्ड्स के अंदर ऑल्टरनेट CC बेंजीन के, तो मतलब कि पाई बॉन्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉरी पाई बॉन्ड्स C वाला जो पाई है वो टोटल मिला के 1 2 and 3, सो 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे। एंड N और N के बीच में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो भी ऊपर और नीचे वाले पाई, बीच वाला सिग्मा, इस तरह से काउंट करेंगे। देन NN 2, सो टोटल मिला के 5 पाई। सो अल्टीमेटली आंसर कितना है, आंसर बनता है कि 5 पाई एंड 13 सिग्मा। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टकट आ जाए कि जिसके लिए हम आसानी से ढूंढ सके, इसको, इस स्ट्रक्चर को देखते ही हम बता सके, तो मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ कि शॉर्टकट में किस तरह से आपको ढूंढना है। तो पहले तो अगर आती है बेंजीन की रिंग और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप ये बात फिक्स कर ले कि टोटल मिला के यहाँ पे 12 सिग्मा तो होने ही हैं। ओके, सो 12 सिग्मा तो होंगे। किस तरह से 12 सिग्मा होंगे, सो CC के 6 और CH के 6, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन आता है तो भी ये बॉन्ड तो रहेगा ही, मतलब कि CH के 5 प्लस एक सब्स्टिट्यूशन वाला बॉन्ड। सो पाई कितने होंगे, देन 3 पाई तो होंगे ही बराबर। अब हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि N डबल बॉन्ड NNCl, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस बॉन्ड्स में तो काउंट होने ही नहीं वाले हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, तो ये है बीच वाला एक सिग्मा। ओके, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बीच वाला सिग्मा, ऊपर और नीचे पाई, सो हम एक सिग्मा और एक ऐड कर देंगे, सो ये है सिग्मा, देन 13 सिग्मा हो गए। और पाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर और नीचे पाई मतलब 2 पाई, सो टोटल मिला के 5 पाई। तो ये शॉर्टकट आप हमेशा याद रखिए कि बेंजीन रिंग अगर इस तरह से है तो इतना जो बेंजीन रिंग है उसका आपको 12 सिग्मा कंसिडर करना है, 3 पाई होगा। और बाकी का ऊपर का जो भी ग्रुप है, ओके, सो बाकी का जो भी ग्रुप है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिनॉल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिनॉल। सो फिनॉल के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई वो चेक कर लेते हैं। तो इतने तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई तो होंगे ही होंगे। अब ये रहा बीच वाला एक बॉन्ड 33 सिग्मा एंड 1 सिग्मा ऐड होंगे, सो अल्टीमेटली 13 सिग्मा एंड 3 पाई। सो इस तरह से आसानी से हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं कितने सिग्मा कितने पाई। अगर फिर भी आपको ना आए देन ये मेथड तो है ही अपनी, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं।
सो अल्टीमेटली फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स इट इज़ डन कि हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सैंड-मेयर रिएक्शन देखा। अब हम जाएंगे हेलोजन एक्सचेंज के ऊपर कि जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, स्वार्ट्ज़ एंड फिंकलस्टीन। हेलोजन एक्सचेंज के अंदर मेनली दो रिएक्शंस हैं, स्वार्ट्ज़ एंड फिंकलस्टीन। स्वार्ट्ज़ को कहते हैं फ्लोरीनेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे आप एक्सचेंज मतलब कि पुराने हेलोजन को निकाल के नए हेलोजन ऐड कर सकते हैं और फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लोरीनेशन रिएक्शन। सो RBr राइट, RBr प्लस AgF। यहाँ पे आपको करना क्या है कि पुराना हेलोजन जो है उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे Br है F से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा Br, देन आंसर इज़ RF प्लस AgBr। सो ऐसे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं जिसे स्वार्ट्ज़ के रिएजेंट्स कहते हैं? तो ये है सारे रिएजेंट्स जो फ्लोरीनेशन करवा सकते हैं। इट कैन डू द फ्लोरीनेशन। सो यू कैन सी इफ वी टेक cobalt difluoride then COF2, C it is cobalt, C capital O small। F2 हमने कंसिडर किया है, इसलिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो 2 लगाया है यहाँ पे लगा देंगे। एग्जाम्पल की फॉर्म में CH3CH2Cl मतलब क्लोरोइथेन लिया है। अब आंसर क्या आ जाएगा कि Cl जो है उसको हमने F से सब्स्टिट्यूट कर देना है, देन CH3CH2F प्लस हो जाएगा COCl2। सेकेंड एंड मेन रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। यू कैन सी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आपको आयोडीन सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो आगे वाला जो X है वो स्पेशली Cl एंड Br कंसिडर करेंगे। RF हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज जो फ्लोरीन है उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो टूटेगा नहीं। सो RX प्लस NaI, I को हम X से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, X को हम I से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। ऑब्वियसली हेलोजन एक्सचेंज है मतलब कि पुराना दे जाओ नया ले जाओ, वैसी बात, राइट। जैसे टीवी एक्सचेंज के अंदर होता है तो क्या होता है कि आप पुराना दे जाते हैं नया ले आते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक्सचेंज ही करना है। X को I से, I को X से, राइट, देन RI प्लस NaX। इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट मेथड भी मैंने बनाई कि राक्षस नहीं, फिंकलस्टीन जैसे ही आए दिमाग में ऐसे फिट कर दो, राक्षस नहीं, ओके, राइनक्स, राक्षस नहीं, बस इतना याद रख लो, राक्षस नहीं। तो आप याद रह जाएंगे कि I को X से और X को I से सब्स्टिट्यूट ही करना है फिर तो। CH3Br है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, I को Br से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा CH3I प्लस NaBr। So it was the preparation techniques of the haloalkanes and haloarenes। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको बहुत सारा लर्न करना है। हर एक रिएक्शन को अच्छी तरह से 5 बार 6 बार लिख दीजिए ताकि उसको अच्छी तरह से याद रह जाए। उसका एक कॉन्सेप्ट बनाइए, अपनी खुद की भी एक नोट बनाइए। मैं तो अपनी नोट शेयर करता ही हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एक नोट बनाइए ताकि ऑर्गेनिक जो है वो अच्छी तरह से याद रह जाए। ऑर्गेनिक के अंदर आपको लिख के ही खास समझना होगा। सो दोस्तों थोड़ा होमवर्क भी मैं शेयर कर देता हूँ एंड देन आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स। एंड तब तक के लिए बाय।